नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। प्रदूषण के प्रमाण को कम करने तथा पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने की बात के मद्देनजर केंद्र सहित राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों का प्रयोग घटाते हुए बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत आम नागरिकों के लिए ई कार व ई बाइक जैसे वाहनों का पर्याय उपलब्ध कराने के साथ साथ अब सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भी ई बसों के प्रयोग को बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते अब अमरावती मनपा क्षेत्र में भी मनपा की सिटी बस व्यवस्था के लिए ई बसों का प्रयोग करने की पहल शुरू हो गई है और जल्द ही अमरावती शहर की सड़कों पर मनपा द्वारा चलाई जाने वाली ई बसें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा अमरावती मनपा क्षेत्र के लिए 40 ई बसों की खेप को मंजूरी दी गई है। ऐसे में इन ई बसों को अमरावती लाकर चलाने के लिए अमरावती मनपा क्षेत्र में कोंडेश्वर रोड पर पुराना जकात नाका के पीछे करीब 2.83 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली जमीन पर ई बसों के लिए डिपो तैयार किया जा रहा है, जहां पर करीब 2 एकड़ क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस चार्जिंग स्टेशन में एक साथ 6 ई बसों की बैटरी को चार्ज करने की सुविधा रहेगी। इस डिपो व चार्जिंग स्टेशन के निर्माण हेतु मनपा द्वारा निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आगामी 24 जुलाई तक इच्छुकों द्वारा अपनी निविदाएं प्रस्तुत की जा सकेगी। 25 जुलाई को सभी निविदाएं खोलते हुए न्यूनतम बोली प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता का नाम घोषित किया जाएगा और L1 के आधार पर सबसे कम बोली लगाने वाले निविदाकर्ता को ई बसों के चार्जिंग स्टेशन के निर्माण का जिम्मा सौंपा जाएगा, जिसे निविदा हासिल करने के बाद अगले 6 माह के भीतर ई बसों के डिपो व चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा करना होगा। इस ई बस डिपो व चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही अमरावती शहर की सड़कों पर नई कोरी व चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती दिखाई देगी। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में भ्रष्टाचार होने को लेकर बेसिर पैर के आरोप लगाते हुए फसल मंडी से कोई वास्ता नहीं रखने वाले लोगों ने अखबारों में झूठी व फर्जी खबरें प्रसारित की है, जिसका असलियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यह सीधे सीधे अमरावती फसल मंडी के बारे में झूठी खबरें फैलाकर संचालक मंडल के खिलाफ फेक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास है। इस आशय का प्रतिपादन अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति हरीश मोरे द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्र वार्ता में किया गया। अमरावती फसल मंडी को लेकर अमरावती से मुंबई तक मचे हंगामे के बीच आज अपने कार्यालय में पत्र वार्ता बुलाते हुए मंडी सभापति हरीश मोरे ने कहा कि बाजार समिति के कामकाज से कोई भी संबंध नहीं रहने वाले और खुद को तथाकथित किसान दर्शाने वाले लोगों द्वारा झूठी शिकायतें दर्ज करते हुए फसल मंडी के खिलाफ जांच बिठाई गई, लेकिन जांच में भी कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार नहीं पाया गया। सभापति मोरे के मुताबिक किसानों के हित में काम करने वाले फसल मंडी संचालकों को अपदस्थ करने का षड्यंत्र फसल मंडी के चुनाव के तुरंत बाद से शुरू किया गया था। इस पत्र वार्ता में मंडी सभापति हरीश मोरे ने अपनी बातें तो बड़े पुख्ता तरीके से मीडिया के सामने रखी, लेकिन मीडिया कर्मियों ने जैसे ही अलग अलग मुद्दे को लेकर सवाल उठाने शुरू किए तो सभापति मोरे ने उन सवालों का जवाब देने से बचने का प्रयास करते हुए दिखे। इस समय मात्र चोरी के संदर्भ में पकड़े गए ट्रक को लेकर संचालक मिलिंद तायडे द्वारा दी गई शिकायत को लेकर पूछे गए सवाल पर मोरे ने बताया कि उक्त शिकायत गलतफहमी के चलते दर्ज कराई गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। लेकिन इसके अलावा मंडी सचिव को लेकर पूछे गए लगभग सभी सवालों पर मंडी सभापति हरीश मोरे टालमटोल करते रहे। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहने वाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब विभागीय सहनिबंधक ने सहकार अधिनियम की धारा 82 के तहत जिला बैंक के अध्यक्ष रहने के नाते पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू के नाम एक और नोटिस जारी की है, जिसकी वैधता को बच्चू कडू ने अपने वकीलों के मार्फत उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बता दें कि पिछले महीने ही विभागीय सहनिबंधक ने बच्चू कडू के जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को नियम बाह्य ठहराते हुए उन्हें बैंक के संचालक पद पर बने रहने हेतु अपात्र घोषित किया था। इस आदेश को बच्चू कडू द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई थी और अदालत ने विभागीय सहनिबंधक के आदेश पर स्थगिति दी, परंतु अब विभागीय सहनिबंधक ने एक बार फिर पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नाम नोटिस जारी की है, जिसे बच्चू कडू ने अपने वकील एडवोकेट REL खापरे व प्रवीण कडू के मार्फत हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
विधायक रवि राणा ने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले प्रभागों का विकास कर चेहरा मोहरा बदल दिया। जनता द्वारा दिए गए आशीर्वाद और विकास पर खरा उतरकर करोड़ रुपए के विकास कार्य किए। इसी श्रृंखला में उन्होंने प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट में 12 करोड़ 44 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष तथा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रविराज देशमुख ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से नागपुर स्थित उनके निवास स्थान पर भेंट की और नागपुर से अकोला हाईवे क्रमांक 44 महामार्ग पर स्थित टोल के दोनों ओर महिला बचत गटों को खाने पीने का स्टॉल लगाकर उन्हें रोजगार के अवसर देने की मांग की। अमरावती स्थित पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव विभिन्न तरीकों से प्रयास करने वाली तो कभी आकाशवाणी से बच्चों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने के साथ ही कभी वारकरियों को सीड्स बॉल बनाकर निःशुल्क वितरित करने के साथ कभी रद्दी अखबारों से कागज की थैलियां बनाकर प्लास्टिक मुक्ति का संदेश व वायु प्रदूषण जल प्रदूषण जैसे विषयों पर प्रभावी कार्य के साथ ही प्रतिवर्ष पौधारोपण एवं संवर्धन जिसका अति पसंदीदा कार्य है, ऐसी प्रतिभा संपन्न कक्षा 10वीं की छात्रा क्षमता संतोष ठाकुर ने पिछले महीने 27 जून को महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री व अमरावती एवं नागपुर जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को स्वलिखित पर्यावरण रक्षा की शपथ के साथ निवेदन सौंपा था। तृतीय पंथियों द्वारा दत्तक लिए गए बच्चों का लिंग प्रमाण पत्र अमरावती के जिलाधीश आशीष हेरेकर के हाथों प्रदान किया गया। इस बच्चे के लिंग प्रमाण पत्र को लेकर काफी दिक्कतें पैदा हो गई थी, जिसके चलते एक विशेष समिति स्थापित करते हुए निर्णय लिया गया। साथ ही बच्चे का लिंग प्रमाण पत्र जारी करते हुए जिलाधीश आशीष हेरेकर ने आह्वान किया कि संवेदनशील घटकों के लिए सभी विभागों ने सजग व सचेत रहना चाहिए। जिला एड्स प्रतिबंध व नियंत्रक समिति की सभा हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें विशेष तौर पर यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जिला परिषद प्रशासन ने शीघ्र अपेक्षित आम चुनाव के मद्देनजर सर्कल रचना घोषित करने के बाद अब प्रत्येक तहसील में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वितरित कर दी है। स्थानीय विलासनगर स्थित शासकीय धान्य गोदाम से ईवीएम का परीक्षण कर प्रत्येक तहसील में भेजी जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय के चुनाव विभाग के पास 2068 कंट्रोल यूनिट और 2082 बैलेट यूनिट है। इन सभी का वितरण कर दिया गया है। जिला परिषद में 59 गट के चुनाव अतिशीघ्र अपेक्षित है। सूत्रों की माने तो आगामी 15 अगस्त के बाद चुनाव अधिसूचना जारी हो सकती है। अमरावती और पश्चिम विदर्भ के कई भागों में 17 जुलाई को गरज चमक के साथ बरसात होने की संभावना शिवाजी कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल बन ने व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अमरावती में विशेषकर कल 17 जुलाई को कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। 18, 19 और 20 जुलाई को विदर्भ के कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। प्राध्यापक बन की माने तो 22 और 23 जुलाई को भी काफी स्थानों पर बरसात की संभावना रहेगी। अमरावती मनपा के जोन क्रमांक 3 अंतर्गत सुंदरलाल चौक परिसर में बुधवार 16 जुलाई को प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाया गया। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक व अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अजय यादव के मार्गदर्शन में व सहायक आयुक्त अनिल बोबड़े की उपस्थिति में यह कार्यवाही की गई। मनपा आयुक्त के मिशन फुटपाथ फ्रीडम अंतर्गत मंगलवार 15 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से जोन क्रमांक 3 अंतर्गत दस्तूर नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। राजेंद्र कॉलोनी से मोती नगर मार्ग पर की गई कार्यवाही में सड़क सहित फुटपाथ पर दुविधा निर्माण करने वाले हाथगाड़ी फल विक्रेता, लोखंडी पांटेले तथा होटल के बाहर बढ़ाकर रखे शेड पर मनपा के अतिक्रमण दल द्वारा कार्यवाही की गई। विविध ठिकाणवर विविध मार्गावर महानगरपालिकाने चांगले फुटपाथ तयार केले आहे आणि काही ठिकाणवर सुरू आहे फुटपाथ तयारी। ऐसा निदर्शनास आलेला आहे की वेगळे ठिकाणवर फेरी किंवा एक्झिस्टिंग दुकानदार किंवा एक्झिस्टिंग कमर्शियल शॉप्स याने या फुटपाथवर स्थायी किंवा अस्थायी परमनंट किंवा टेम्पररी अतिक्रमण केलं आहे, जेणेकरून या फुटपाथमध्ये जे लोक आहे ते या लोक वापरू शकत नाही, बाधा निर्माण होतो आणि वेगळी समस्या होतो, जसे पार्किंगची समस्या, वॉकिंगची समस्या, ट्रॅफिकची समस्या, हे सगळं होतं। हे लक्षात घेता महानगरपालिकाने फ्री फुटपाथ मिशन फ्री फुटपाथ मोकळे अभियान ऐसा लॉन्च केला आहे। या अभियान अंतर्गत आमची एन्क्रोचमेंट डिपार्टमेंट दर दिवशी काम करत आहे। पण एक ऐसा आव्हान आहे माझ्या सगळे लोकांना की आम्ही ते ॲक्शन करणार, तुम्ही पण यामध्ये सहभाग व्हावी आणि आपल्या स्तरावर या एक उचित कारवाई करा की तुमची दुकान किंवा तुमची एरियामध्ये जे फुटपाथ आहे यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे असे अतिक्रमण होऊ नये याची काळजी घ्यावी। आणि जे
कुठले तुमच्याकडे जर कंप्लेंट्स आहे तर नक्की आमच्या ऑफिसमध्ये द्यावी, आम्ही कारवाई करू. परमिट रूम छोड़कर होटल ढाबे इन पर होने वाली शराब की बिक्री को लेकर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी थानेदारों को कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए. साथ ही खुले मैदान, वीरान स्थल, रात के अंधेरे में संकुल अथवा सड़कों पर बैठकर शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश है. इसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड पर रहे बदमाश व चाकूबाजी करने वालों पर प्रतिबंधक कार्रवाई करने की सूचना भी अधिकारियों को दी गई. क्राइम ब्रांच यूनिट 2 द्वारा नकली शराब के गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में शराब जब्ती कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में राज सुनील साहू यह मुख्य आरोपी है. वह आरोपी अपने बार में भी नकली शराब ग्राहकों को परोसता था, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है. साथ ही उसके शहर अनेक ढाबे और बार संचालकों से कनेक्शन थे. इस कारण पुलिस उस दिशा में भी जांच कर रही है. बता दें कि क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में मंगलवार 15 जुलाई की शाम जयस्तंभ चौक के पास बसंत टॉकीज परिसर के गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में नकली शराब जब्त की थी. इस गोदाम से रॉयल स्टैग विस्की शराब की खाली बोतल, ढक्कन और सील बरामद हुए थे. पुलिस ने इस गोदाम से 97,850 रुपए मूल्य की 515 बोतल नकली शराब समेत रॉयल स्टैग कंपनी के 513 सील और 74 खाली बोतल जब्त की थी. इसके पूर्व पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार में नकली शराब के साथ आरोपी गौरव उर्फ विक्की मातोले और रतनगंज निवासी राज सुनील साहू को गिरफ्तार किया. उनकी निशानदेही पर नकली शराब के गोदाम पर छापा मारा गया. पुलिस ने कुल 3,14,425 रुपए का माल जब्त किया. आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि संबंधित गोदाम राज साहू का ही है और उसका नागपुर रोड पर भी बार है. इस बार में भी वह नकली शराब बेचता था. साथ ही उसके अनेक ढाबा और बार संचालकों से कनेक्शन थे. इस कारण उन्हें भी शराब बेचता रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि पिछले 1 माह से राज साहू यह नकली शराब का व्यवसाय कर रहा था. जानकारी मिलने पर पिछले 5-6 दिनों से क्राइम ब्रांच यूनिट 2 का दल उसके पीछे लगा हुआ था. आखिरकार मंगलवार 15 जुलाई की शाम उन्हें सफलता मिली. सोमवार मध्य रात्रि के बाद ट्रांसपोर्ट नगर के टीपू सुल्तान मार्केट में 2 गुट वाहनों की डील को लेकर आमने सामने आ गए. उस समय उपजे विवाद पर से एक दूसरे पर रिवॉल्वर भी तानी गई थी, लेकिन पुलिस के समय पर पहुंचने से सभी लोग भाग गए थे और भारी अनर्थ टल गया था. इस प्रकरण में गाड़ीनगर पुलिस के दल ने यास्मीन नगर के रहने वाले मोहम्मद अनस मोहम्मद शकील इसको गिरफ्तार कर उसके पास से मैगजीन वाली पिस्टल जब्त की. बडनेरा शहर के इंदिरा नगर परिसर में घर में घुसकर महिला की हत्या करने के मामले में बडनेरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को न्यायालय में 18 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखने के निर्देश दिए, जबकि एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया. गिरफ्तार आरोपी का नाम इंदिरा नगर निवासी शबनम उर्फ गंगन सरदार शाह, सरदार अकबर शाह और शाहबाज सरदार शाह, जबकि मृतक महिला का नाम नीलोफर शेख जमीर है. जख्मी महिलाओं के नाम सलमा नौशाद चौधरी और सनद नौशाद चौधरी है. राहुल नगर परिसर में रहने वाले सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी हरि गोविंद पोसगे के घर में घुसकर मोबाइल चुराने वाली 18 वर्षीय युवती को फ्रेजरपुरा पुलिस ने गत रोज गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी के 4 मोबाइल जब्त किए. खास बात यह है कि इस युवती की मां गुजरात में शिक्षिका के तौर पर काम करती है और वह युवती अपनी दादी के पास रहती है, जिसने पुलिस को बताया कि उसे स्कूल में रहने के समय से ही चोरी करने की आदत है और उसे चोरी करना अच्छा लगता है. यह सुनकर पुलिस वालों का सिर भी चकरा गया. राडगांव रोड स्थित एमए इंपीरियल बार रेस्टोरेंट एंड लॉजिंग में नियमबाह्य तरीके से होटल के कमरों में रुके ग्राहकों को तय समय के बाद शराब परोसे जाने का मामला सामने आया है, जिसके चलते होटल के संचालक व वेटर के खिलाफ नांदगांव पेट पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया. बता दें कि एमए बार के सामने हैप्पी उर्फ राजकुमार सुंदरानी नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी और इस हत्याकांड से पहले हैप्पी सुंदरानी अपने दोस्तों के साथ एमए बार से ही शराब पीकर बाहर निकला था. ऐसे में नांदगांव पेट पुलिस का एक दल मामले की जाँच पड़ताल के लिए गत रोज एमए बार में पहुंचा तो दिखाई दिया कि होटल का वेटर लॉजिंग रूम में रुके ग्राहकों के लिए उनके ऑर्डर पर पीने हेतु शराब लेकर जा रहा है. साथ ही इस होटल की लॉजिंग रूम में रुकने हेतु ग्राहकों से किसी भी तरह का पहचान पत्र नहीं लिया जाता और उनकी जानकारी को रजिस्टर्ड में भी दर्ज नहीं किया जाता. इसके अलावा परमिट पर उल्लेखित समय के अतिरिक्त समय पर भी ग्राहकों को उनके कमरों में शराब मुहैया कराई जाती है. इसके तहत संजय धनराज देउलकर ने नांदगांव पेट पुलिस थाने में वेटर मुद्दत मुसद्दर अली व होटल संचालक विजय पुरनलाल खत्री के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया.
कोतवाली थाना क्षेत्र के बच्चाराज प्लॉट परिसर के गोदाम से 14 जुलाई की रात 83,000 रुपए के बर्तन चोरी हो गए थे। इस प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का पूरा माल और घटना में इस्तेमाल कटला रिक्शा जब्त किया। परब प्रांत में मादक पदार्थ की तस्करी करने के प्रकरण में अमरावती में रहने वाले 4 संदिग्धों की संपत्ति जब्त करने के आदेश आंध्र प्रदेश न्यायालय ने दिए है। इस संपत्ति की तलाश करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस का दल अमरावती पहुंच गया। उन्होंने मनपा में संपत्ति की तलाश लेना शुरू किया है। केबल ऑपरेटरों द्वारा बिना लाइसेंस के ग्राहकों को चैनल प्रसारित करने के मामले में नांदगांव खंडेश्वर थाने में केबल ऑपरेटर पर मामला दर्ज किया है। पटना निवासी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया भारत के देवकुमार रामेश्वर राय की शिकायत पर नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने केबल ऑपरेटर मयंक यशवंत चौकड़े के खिलाफ कॉपीराइट के तहत मामला दर्ज। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस बाबत ट्विटर पर आए आपत्तिजनक संदेश रीट्वीट करने के प्रकरण में घाटंजी के विख्यात सराफा व्यापारी शैलेश नंदकिशोर वर्मा को पुणे पुलिस की साइबर शाखा ने मंगलवार 15 जुलाई को दोपहर में गिरफ्तार कर लिया। अकोला जिले के दहीहंडा थाने में एलसीबी ने आज दोपहर एएसआई भागवत कामले को 50,000 की रिश्वत लेते थाने में ही दबोचा, जिससे पुलिस में खलबली मच गई है। 5 माह के अंदर दहीहंडा थाने में रिश्वतखोरी का यह दूसरा केस पकड़े जाने की जानकारी एसीपी सूत्रों ने दी। उन्होंने बताया कि आरोपी कामले के विरुद्ध अपराध दर्ज किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। उल्लेखनीय है कि जिले के एसीपी अर्चित चांडक और उच्चाधिकारी यहाँ निकलने वाली भव्य कावड़ यात्रा की सुरक्षा में जुटे थे। उस समय एएसआई कथित रूप से छुट्टी पर चले गए। हाल ही में बुल्डाना जिले के पेंटाकली बांध से एक महिला का पानी में डूबा हुआ शव बरामद हुआ था, जिसे लेकर विवाहिता के भाई द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन ने पति व ससुरालियों द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की सघन जांच की तो पता चला कि यह आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का मामला है और उस विवाहिता के साथ विवाह बाह्य प्रेम संबंध में रहने वाले उसके ही देवर मधुकर शामराव गायकवाड़ ने विवाहिता द्वारा बार बार की जाने वाली पैसों की मांग से तंग आकर उसे मौत के घाट उतारा था तथा उसके शव को पेंटाकली बांध के पानी में फेंक दिया था। खास बात यह भी सामने आई कि आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के पहले उक्त विवाहिता के गले में रस्सी का फंदा डालते हुए उससे मजाक करने वाले अंदाज में पूछा था कि क्या मैं तुम्हें मार दूं, और जब उस बात को हंसी मजाक समझकर उक्त विवाहिता ने अपने साथ प्रेम संबंध रहने वाले अपने प्रेमी देवर ने रस्सी का फंदा कसते हुए अपनी प्रेमिका रहने वाली अपनी भाभी का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से एक विवाह बाह्य प्रेम संबंध का भयानक अंत हुआ। बुल्डाना जिले के अंडेरा गांव में बकरियों को चराने हेतु जंगल लेकर गए प्रणव इंगले नामक 15 वर्षीय लड़की की पानी से भरे डोह में डूब जाने से मौत हो गई। कक्षा 10वीं का छात्र रहने वाला प्रणव इंगले अपने माता पिता का इकलौता बेटा था।